Hello everyone, I'm Divya and today's video will be about my favorite makeup brushes. So without further ado, let's begin. आज मैं आपको जितने भी मेकअप ब्रशेस दिखाने वाली हूँ ये सारे के सारे अफोर्डेबल कैटेगरी में से हैं। मे बी शायद इक्के दुक्के ब्रशेस होंगे जो थोड़े से ज़्यादा लगे आपको प्राइस में, लेकिन सारे के सारे अफोर्डेबल ब्रांड्स में से ही हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फाउंडेशन ब्रशेस। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। वन इज़ फ्रॉम मार्स एंड दिस वन इज़ फ्रॉम कर्व्स एंड लैशेस। लेट्स स्टार्ट विद दिस मार्स ब्रश। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर ब्रश, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। ये उनकी आर्टिस्ट आर्सेनल रेंज में से है। ये एक पूरे के पूरे पैक में भी आता है। आई थिंक 6 ब्रशेस का वो पैक आता है, उसमें भी आपको मिलता है और ये इंडिविजुअली भी मिलता है। दिखने में ऑब्वियसली काफ़ी सुंदर है, मेटल बॉडी है इसकी। इसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट है, डेंसली पैक्ड हैं, तो इसलिए आपके फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करते हैं एंड आपको कभी भी ऐसे हर्ट नहीं करेगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। डेंसली पैक्ड होने की वजह से ये ज़्यादा प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता है और बहुत ही अच्छे से और सीमलेसली आपके फाउंडेशन को ब्लेंड कर देता है। इसकी शेप कुछ इस तरीके से है। सो दिस इज़ अ फ्लैट टॉप ब्रश। कमिंग टू कर्व्स एंड लैशेस, दिस इज़ द फाउंडेशन ब्रश जो कि कंसीलर ब्रश की तरह भी काम करता है। दिस इज़ नंबर F16 और उनका ये काफ़ी पॉपुलर ब्रश है, काफ़ी सारे लोगों को ये ब्रश पसंद आता है। नाउ दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग ब्रश, ये साइज़ में थोड़ा छोटा है और ऐसा एंगुलर शेप में है। आई डोंट नो इफ़ यू विल बी एबल टू सी, बट अगर आप अब देख पाओगे तो ऐसा ये एंगुलर सा है, फ्लैट टॉप वाला नहीं है। जो मार्स वाला है ये फ्लैट टॉप ब्रश है, लेकिन ये वाला ऐसा एंगल्ड शेप ब्रश है और मार्स वाले में ज़्यादा ब्रिसल्स है एंड इसकी शेप बड़ी है, लेकिन ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा है। सो आई विल से कि ये एक फाउंडेशन और कंसीलर ब्रश के बीच का साइज़ है। ये वाला ब्रश मैं स्पेसिफिकली तब यूज़ करती हूँ जब मैं स्टिक फाउंडेशंस को ब्लेंड कर रही होती हूँ या फिर जो पॉट में फाउंडेशंस आते हैं उनको ब्लेंड करना होता है। बेसिकली जब मैं क्रीम प्रोडक्ट से डील कर रही होती हूँ तब मुझे ये वाला फाउंडेशन ब्रश यूज़ करना ज़्यादा पसंद आता है। व्हेन आई एम यूजिंग अ लिक्विड फाउंडेशन तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज ये फाउंडेशन को ब्लेंड बहुत जल्दी करता है विदाउट लीविंग एनी स्ट्रीक्स। कई बार कर्व्स एंड लैशेस के साथ क्या होता है कि लिक्विड फाउंडेशन जब आप ब्लेंड करने जाओगे तो फेस पे थोड़े से स्ट्रीक्स छूट जाते हैं और इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है टू ब्लेंड द फाउंडेशन। तो इसलिए मैं ये क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ, चाहे वो क्रीम फाउंडेशन हो, कंसीलर हो या फिर ब्रॉन्जर और क्रीम ब्लश हो। दोनों ही ब्रशेज मुझे बहुत पसंद है, अलग अलग पर्पसेस के लिए एंड अलग अलग फाउंडेशन कंसिस्टेंसीज के लिए। नाउ लेट्स कम टू कंसीलर ब्रशेज व्हिच आई थिंक आर माय फेवरेट टाइप्स ऑफ ब्रशेज। हियर आई हैव 3 ऑप्शंस फॉर यू एंड ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम कर्व्स एंड लैशेस, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही अच्छी खासी वैरायटी है ऑफ ब्रशेस, बहुत ही अलग अलग शेप्स उनके पास आती हैं एंड दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दोज टिपिकल शेप्स दैट यू गेट इन द मार्केट। वन कंसीलर ब्रश दैट आई लव फ्रॉम कर्व्स एंड लैशेस इज दिस वन एंड दिस इज देयर एंगल्ड कंसीलर ब्रश। दिस इज नंबर F11। आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सी, ये ऐसा एंगल्ड शेप में आता है। दिस इज़ एन एंगल्ड कंसीलर ब्रश, तो इसकी वजह से बहुत ही अच्छे से आपके कंसीलर को ब्लेंड करता है, कॉर्नर्स में पहुंच जाता है, चाहे आपको आईलिड के ऊपर ब्लेंड करना हो, चाहे आपको यहाँ कॉर्नर्स में एकदम जाके ब्लेंड करना हो या फिर ऐसे ब्लेंड करना हो। बिकॉज ऑफ इट्स छोटा साइज़ एंड एंगल्ड शेप ये आपके ऐसे गड्ढों में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है और इसलिए आई रियली लाइक इट। स्पेसिफिकली मैं इसे लिक्विड कंसीलर्स के लिए यूज़ करती हूँ। अनदर कंसीलर ब्रश I have from Curves and Lashes is called the small concealer brush and this is number F19 और ये इस तरीके का ब्रश है। ये एंगल्ड ब्रश नहीं है, दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल कंसीलर ब्रश। अगर आप कंपैरिजन चाहते हो तो जो पैक का 219 कंसीलर ब्रश आता है ये उसी की तरह ही है, बस ये है कि पैक वाला डेंसली पैक्ड होता है, ये उतना ज़्यादा डेंसली पैक्ड नहीं है। सो दिस इज़ अ नॉर्मल राउंड कंसीलर ब्रश। ये वाला मैं क्रीम कंसीलर्स के लिए एंड पॉट कंसीलर्स के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो जैसे कर्व्स एंड लैशेस का कवर पॉट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं सीधे उस पॉट में इस ब्रश को ऐसे डिप कर देती हूँ अंदर एंड डायरेक्टली फिर आईलिड के ऊपर या फिर अंडर आई पे ब्लेंड कर देती हूँ इससे कंसीलर। सो this one I just love for liquid concealers and this one I love more for blending cream concealers. I have one more option for you. Now this is not a concealer brush, this is actually an eyeshadow blending brush, लेकिन मुझे ये concealers के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है because बहुत ही precise application आपको देता है। This is Curves and Lashes E009 and this is called a big crease brush। तो उन्होंने वैसे eyeshadow के लिए इसको बनाया है, big crease brush they are calling and it looks somewhat like this। ऐसे rounded है, ये ज़्यादा fluffy नहीं है, थोड़ा dense side पे ही है। तो मेजर डिफरेंस अगर मैं बड़े वाले कंसीलर ब्रश में देखूं और ये आईशैडो ब्लेंडिंग ब्रश में देखूं तो साइज का है एंड प्रिसिशन का है। बिकॉज दिस इज बिगर इन साइज, उतना ज़्यादा प्रिसिशन नहीं देगा एंड बिकॉज दिस वन इज स्मॉलर इन साइज, इससे आपको ज़्यादा प्रिसिशन मिल जाता है। सो सी अगर आप ऐसे कॉर्नर्स में एकदम ब्लेंड करना चाहो, बहुत स्पेसिफिक प्लेसेस पे ब्लेंड करना चाहो तो आप इससे ऐसे ब्लेंड कर पाओगे। एंड ये काफ़ी बड़ा है तो इससे आपको एक बहुत ही डिफ्यूज सा लुक चाहिए, आपको उतनी ज़्यादा प्रिसाइज एप्लीकेशन नहीं चाहिए,
then you can use this one. Depending on your choice and preferences, you can get any of these three. Mostly लोग liquid concealers use करते हैं, तो इसलिए मैं recommend करूँगी कि आप ये angle concealer brush लेना. You will really love it. Now since we are talking about base products, तो इसलिए एक powder brush के बारे में बात कर लेते हैं. I don't use a lot of powders, तो इसलिए मैं powder brushes भी उतनी ज़्यादा use नहीं करती हूँ. But whenever I have to use a powder, any sort of powder, whether it is a compact powder or a loose powder, I like to go in with this Cuffs and Lashes brush. This is the softest powder brush that I have used till date or that I have in my collection, and this is number F14. बहुत ही ज़्यादा soft bristles हैं इसके और बहुत ही अच्छे से packed है ये. It is very very soft and very gentle on the skin, and when you don't want to apply powder भर के on your face, you can go in with this one and it will blend it seamlessly. One brush that I love to use for doing my base और जो कि बहुत ही underrated brush है, and I think लोग ये use नहीं करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा काम का brush है. इसके बिना तो I think मैं रह ही नहीं सकती. And again, this is from Cuffs and Lashes. This is number E004. This is how it looks like. They are calling this their big flat brush. So जैसा कि इसका नाम ही है, this is big in size and this is a flat brush. I think उन्होंने specifically ये वैसे eyes के लिए बनाया है कि in case आपको glitter ऐसे टैप करना हो या कोई shimmer eye shadow को टैप करना हो तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो. And मैंने भी ऐसे यूज़ करके देखा है, उसके लिए काफ़ी अच्छे से ये काम करता है, because ये ना ज़्यादा glitter को and ज़्यादा shimmer को ऐसा absorb करके नहीं रखता है अपने bristles में, उठा के सीधा डिस्पर्स कर देता है आईज पे, तो उसके लिए तो काफ़ी काम आता ही है. लेकिन मुझे इसे अपने फाउंडेशंस और कंसीलर्स के साथ यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं जब भी कभी फाउंडेशन लेती हूँ तो मैं डायरेक्टली अपने मुंह पे ऐसे पंप नहीं कर देती हूँ. मैं हमेशा एट द बैक ऑफ माई हैंड फाउंडेशन लेती हूँ, देन फिर इस ब्रश से उठाती हूँ और फिर ऐसे ऐसे करके पूरे फेस पे स्प्रेड करती हूँ एंड देन फाउंडेशन को ब्लेंड करती हूँ. तो मुझे इससे फाउंडेशन उठा के अपने पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है. कई बार स्पॉट कंसीलिंग मुझे करनी होती है तो उसके लिए भी मैं ये यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा काम आता है. जैसे यहाँ पे मुझे एक पिंपल हो रहा था और मैंने उसको छेड़ दिया था, तो इसलिए ना बुरा सा एक्ने मार्क यहाँ पे आ चुका है एंड मुझे इसको कवर अप करना था फॉर दिस वीडियो. तो मैंने इसको लिया, अपने कवर पॉट में डिप किया, यहाँ पे ऐसे टैप कर दिया और उससे अभी थोड़ा कंसील हो चुका है. जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे ऐसी हल्की सी डार्कनेस दिखाई दे रही होगी. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट एक्ने मार्क ओवर देयर. उस कवर पॉट से एंड इस ब्रश की हेल्प से ये एकदम से बहुत ही ईजिली कंसील हो गया. तो ये फाउंडेशन एंड कंसीलर्स को फेस पे स्प्रेड करने के लिए या फिर स्पॉट कंसीलिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड फॉर मी दिस इज़ अ वेरी अंडररेटेड ब्रश और ये मेरे पास आई थिंक टोटल 4 हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट bronzer and blush brushes. So again I have 2 options for you. One is from Mars, one is from Cuffs and Lashes. Let's start off with this Mars brush. ये भी आपने बहुत ज़्यादा देखा ही होगा. I love this metal body that these brushes have, and ये ऐसा dome shaped brush है. जैसे इसके फाउंडेशन ब्रश के ब्रिसल्स है वैसे ही ये ब्लश ब्रश के ब्रिसल्स भी हैं. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है साइज़ में और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रिसिशन मिल जाता है व्हेन यू आर अप्लाइंग ब्लश. ब्लश को अच्छे से ब्लेंड कर देता है, चाहे वो कोई भी हो, वेदर इट इज़ अ लिक्विड ब्लश, क्रीम ब्लश, कैसा भी हो, पाउडर ब्लश हो, सारे के सारे ब्लश टाइप्स को ये अच्छे से ब्लेंड कर देता है. इट इज़ नॉट टू बिग इन साइज़, इसलिए जिन लोगों का छोटा फेस होता है या फिर छोटे चीक्स होंगे या फिर जिन लोगों को बहुत ही प्रिसाइज एप्लीकेशन चाहिए, उन लोगों के लिए ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा. द अदर ऑप्शन आई हैव फॉर यू इज़ फ्रॉम Cuffs and Lashes. दिस इज़ नंबर F20 एंड दे आर कॉलिंग दिस देयर पाउडर स्वीप ब्रश. तो उन्होंने वैसे पाउडर के लिए बनाया है एंड दे आर कॉलिंग दिस पाउडर स्वीप ब्रश बिकॉज आप इससे पाउडर को ऐसे भी स्वीप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं पाउडर्स ही इतना यूज़ नहीं करती तो स्वीप करने की तो बात ही नहीं आती है. आई लाइक टू यूज़ इट फॉर ब्लश. ये वाला ब्रश मार्स वाले ब्रश से बड़ा है इन साइज़. एंड सेकेंडली जो आपको ना कई बार यूट्यूब वीडियोज़ में चीज़ नहीं दिखाई देगी, ये ऐसा डोम शेप्ड तो है बट थोड़ा सा ऐसे टेपर्ड भी है, लाइक साइड से हल्का सा ये पिचका हुआ भी है, थोड़ा इस टाइप में आएगा ये. दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंडेड एंड कम्प्लीटली डोम्ड, जैसे ये वाला पूरा का पूरा ऐसा राउंडेड और डोम शेप में है. दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंडेड. यहाँ से देखोगे अब जैसे ये थोड़ा ऐसे है. ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं वैसे मार्स वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ.
नाउ लेट्स कम टू अ ब्रॉन्जर ब्रश. नाउ दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ ब्रश, और ये एक्चुअली एक ब्रॉन्जर ब्रश है भी नहीं. ये है फ्रॉम मार्स एंड दिस इज नंबर BRF04. दे हैव मेड इट फॉर हाईलाइटिंग, बट मैं हाईलाइटिंग वगैरह करती तो हूँ नहीं, सो आई लाइक टू यूज़ दिस फॉर ब्रॉन्जिंग पर्पसेस. मुझे प्रिसाइज ब्रॉन्जिंग करना पसंद है. मैं वो बहुत बड़े बड़े ब्रॉन्जिंग ब्रशेस अब यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब ब्रॉन्जर अप्लाई करते हो तो आपको ब्रॉन्जर अप्लाई करना है, देन उसके ऊपर ब्लश भी अप्लाई करना होता है. बट जब बड़े ब्रॉन्जर ब्रशेस आप यूज़ करते हो तो क्या होता है कि आपका पूरा चीक एरिया भी पूरा ब्रॉन्जर से ही कवर हो जाता है, क्योंकि वो ब्रश का साइज़ ही इतना बड़ा होता है. तो पहले आप अपने चीक को ब्रॉन्जर से पूरा भर देते हो, देन उसके ऊपर ब्लश अप्लाई करते हो, तो वो मुझे उतना पसंद नहीं आता है. मुझे ऐसा लगता है कि फिर ब्लश का कलर उतना उभर के नहीं आ पाता है. ब्रॉन्जर और ब्लश फिर वो मिक्स ही हो जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़े प्रिसाइज ब्रॉन्जर ब्रशेस यूज़ करना पसंद है. एंड स्पेसिफिकली ये मैं अपने क्रीम ब्रॉन्जर्स के साथ यूज़ करती हूँ. आई डोंट यूज़ दिस फॉर पाउडर ब्रॉन्जिंग बट स्पेसिफिकली फॉर क्रीम ब्रॉन्जिंग. मैं अपना न्यूड स्टिक्स का ब्रॉन्जर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ. हुडा ब्यूटी टैंटोर काफ़ी यूज़ करती हूँ. व्हेन आई एम यूजिंग हुडा ब्यूटी टैंटोर, क्योंकि वो ऐसा पैन में आता है, तो इसलिए मैं सीधा इस ब्रश को डायरेक्टली ऐसे डिप करती हूँ एंड फिर पहले तो ना ऐसे से करके हल्का हल्का सा स्प्रेड कर देती हूँ फेस पे, और इस ब्रश की हेल्प से ना सॉर्ट ऑफ ऐसा कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ पहले तो, फिर मैं ऐसे ही टैपिंग मोशन में ब्लेंड कर देती हूँ. तो उससे क्या होता है, मुझे प्रिसाइज ब्रॉन्जिंग या फिर कॉन्टोरिंग मिल जाती है. इन केस मैं कोई स्टिक ब्रॉन्जर यूज़ कर रही होती हूँ, जैसे न्यूड स्टिक्स का ब्रॉन्जर, तो मैं उस स्टिक से ही डायरेक्टली पहले ऐसे मार्क कर देती हूँ, प्रोडक्ट को अप्लाई कर देती हूँ एंड देन फिर इससे ब्लेंड कर देती हूँ. नाउ दिस वन इज़ स्मॉल इन साइज़, और ये भी ऐसा थोड़ा टेपर्ड ही है. यहाँ से ये थोड़ा सा टेपर्ड है, सो इट इज़ लाइक दिस. और इस टेपर्ड शेप की वजह से भी मुझे ब्रॉन्जिंग के लिए पसंद आता है, बिकॉज उससे ना आपको ऐसा शार्प कॉन्टोरिंग या ब्रॉन्जिंग करने को मिल जाती है. नाउ वी आर रीचिंग ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिस वीडियो. यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने अभी तक आई ब्रशेज़ नहीं बताए हैं, क्योंकि मैं आई मेकअप ज़्यादा करती ही नहीं हूँ यार. दिस वीडियो इज़ अबाउट माई फेवरेट मेकअप ब्रशेज़ एंड जो मेकअप ब्रशेज़ मैं एक्चुअली में यूज़ करती हूँ, इसीलिए दोज विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो. लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको 2 ब्रशेज़ दिखाना चाहती हूँ. वन इज़ दिस ब्रश. नाउ दिस इज़ अ फ्लफी आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश. दिस इज़ अगैन फ्रॉम मार्स. दिस इज़ अ वेरी बिग फ्लफी आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश. आप आई शैडो के लिए इसे स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हो तो फिर मैं कहूँगी उन लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, या फिर जिनको बहुत ही सॉफ्टली पूरी की पूरी आई में एक कलर को डिपॉजिट करना है, उसके लिए ये ठीक रहेगा. इफ़ यू वांट टू डू प्रिसाइज ब्लेंडिंग तो उसके लिए ये उतना ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगी. हाउ आई लाइक टू यूज़ दिस ब्रश इज़ टू सेट माई आईज़. कंसीलर लगाने के बाद जब मुझे कभी अपनी आईलिड्स पे पाउडर लगाना होता है टू सेट माई कंसीलर, देन मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ. अगर मैं कोई बड़ा पाउडर ब्रश यूज़ करूँगी तो वो यहाँ पे उतना कन्वीनियंट नहीं रहता है, तो इसलिए आई लाइक टू गो इन विद एन आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश, और बस सीधा कॉम्पैक्ट पाउडर में डिप किया और फिर हल्के हल्के से ऐसे कर दिया टू सेट माई कंसीलर. एंड बिकॉज दिस इज़ अ फ्लफी ब्रश तो इसलिए अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी ये पिक नहीं करता है. एट लास्ट वी हैव एन आई शैडो ब्रश एंड दिस इज़ माई फेवरेट आई शैडो ब्रश ऑफ ऑल टाइम. दिस इज़ फ्रॉम ProArt एंड दिस इज़ PE20. अभी तक मैंने आपको जितने भी ब्रशेस दिखाए थे दे वो फ्रॉम मार्स और कफ्स एंड लैशेस, लेकिन ये वाला ProArt की तरफ से है, बिकॉज इस जैसा ब्रश मैंने किसी भी और ब्रांड में कहीं भी नहीं देखा है. इवन ProArt में जो बाकी आई शैडो ब्रशेस हैं मुझे उनसे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगता है. आई जस्ट लव दिस वन बिकॉज इसके ब्रिसल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं एंड दे आर वेरी डिफरेंट. आई थिंक ये गोट हेयर है इसीलिए इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट फील होता है. सबसे पहली चीज़ तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट को पिक करता है. सो व्हेन यू आर पिकिंग अप एनी आई शैडो सो दिस विल पिक इनफ क्वांटिटी ऑफ आई शैडो. वैसे आपको बार बार टिप नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी को पिक कर लेता है. देन दी अदर थिंग इसकी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करता है. इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले ब्रश के साथ ना ब्लेंडिंग करना ज़्यादा आसान हो जाता है. बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये आपके आई शैडो को ब्लेंड कर देता है एंड दिस इज़ वेरी सॉफ्ट जेंटल फील होता है ऑन दी आईलिड्स. इसलिए आई जस्ट लव यूजिंग दिस ब्रश. वैसे मैं आई शैडो लुक्स कम ही करती हूँ, बट वेन एवर आई एम डूइंग वन दिस इज़ द ब्रश दैट I just have to use. With that, we have come to the end of this video. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.